अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरअसरार और खौफनाक कहानी। ये एक सच्ची कहानी है जो एक रिटायर फ़ौजी के साथ पेश आया। मेरा नाम हसीब है। 30 साल की उम्र में फ़ौज से रिटायर हो गया। मैं फ़ौज में बागबानी का काम करता था, तो रिटायरमेंट के बाद यही काम डिफेंस के बंगलों में करने लगा। पेंशन और 3 बंगलों में मानी का काम करने से मेरा गुजर अच्छा हो रहा था। मैं सुबह से शाम तक घास, झाड़ियों, पौधों, दरख्तों और फूलों की आबियारी में मसरूफ़ रहता था। मैं मेहनत से काम करता था, लिहाजा सारे मालिक मुझसे मुतमईन थे। एक दिन मैं काम में मसरूफ़ था कि मैंने देखा कि उस बंगले का मालिक गार्डन में घूम रहा है और एक दरख्त जिसके पत्ते बहुत झड़ते थे उसे गौर से देख रहा है। कुछ देर बाद वो मेरे पास आए और कहा, हसीब खान, ये दरख्त गंदगी बहुत करता है, पत्ते हर वक्त गिरते रहते हैं, इसमें परिंदे भी ज़्यादा आते हैं, कोई फूलदार भी नहीं है। ऐसा करो कि इस दरख्त को काट दो, उसकी जगह किसी फल का पौधा लगाएंगे, इतना गंद भी नहीं होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल कुल्हाड़ी लेकर आ जाऊंगा और इस दरख्त को काट दूंगा। उसके बाद मालिक घर में चला गया और मैं अपने काम में लग गया। जाते हुए मैंने उस दरख्त का बगौर जायज़ा लिया। ये दरख्त तकरीबन 15 इंच मोटा था और उसकी डालियां फैली हुई थीं और उसके पत्ते खूब झड़ते थे। इस दरख्त के नीचे घास भी नहीं हो रही थी, जबकि मैं यहाँ पानी बराबर डालता था। उस दिन घर जाकर मैंने अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ किया, एक रस्सी का बंडल लेकर दोनों चीज़ों को एक जगह रख दिया कि कल जाते हुए भूल ना जाऊं। रात को मैं अपने मामूलात से फारिग होकर सोने के लिए बिस्तर पर लेटा और नींद का इंतज़ार करने लगा, मगर नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर के बाद ना जाने कब आंख लगी। मेरी आंख अचानक एक झटके से खुल गई और कमरे में हिंदुओं वाले गूंगे और सींग जो वो अपने मंदिरों में बजाते हैं बजने लगे। माहौल में एक अजीब सी बू फैली हुई थी और काफ़ी सारे लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। कभी कभी मेरी चारपाई को धक्का भी लग जाता था। फिर एक भारी मगर जनानी आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी कि दरख्त मत काटना, दरख्त मत काटना, इसमें हम लोग रहते हैं, अगर तूने ऐसा किया तो जिंदा नहीं बचेगा। तूने ऐसा करने की हामी क्यों भरी? इस अमल से बाज आ जा, दरख्त मत काटना, दरख्त मत काटना। मैं सोच रहा था कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इस दरख्त को काटने की हामी भरी थी। मुझे क्या पता था इसका मुझे इतनी डरावनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये तो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, मगर जो भी थे धमकियों से लग रहा था ये मुझे पीस कर रख देंगे। कभी चीखने की आवाज़ें, कभी घंटियों की आवाज़ें, कभी कभी गाय की आवाज़ें, अल्लाह की पनाह। और कमरे में फैली बदबू, खतरनाक आवाज़ें, चारपाई उलट कर देना, नींद की बंदिश, सारी रात यही चलता रहा। इन्होंने मुझ पर ना जाने क्या क्या अमल किया कि दूसरे दिन बुखार 104 पर पहुंच गया। सुस्ती और बदन भारी, सर दर्द की वजह से काम पर नहीं जा सका। सारा दिन रात के वाक़ये पे सोच विचार करता रहा, किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था।
اور رات سے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ آج پھر کوئی ڈرامہ نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ کرتا رہا۔ بخار اور سخت طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے سوتا اور جاگتا رہا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پھر طوفان جیسے آ گیا۔ چھڑابا شروع، چیخنے چلانے اور بدبو نے برا حال کر دیا۔ رہ رہ کر بدبخت آواز، درخت مت کاٹنا، درخت مت کاٹنا۔ میں نے چیخ کر کہا، ہاں ہاں درخت نہیں کاٹوں گا، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ طبیعت سخت خراب تھی، لیکن میں ہمت کر کے اٹھا اور بنگلے پر پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے مالک گھر پر مل گیا۔ میں نے اس کو 2 راتوں کی داستان سنائی کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا کہ میں اس درخت کو نہیں کاٹوں گا۔ پھر اس درخت کے پاس گیا اور وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے درخت کاٹنے کا سوچا تھا، اب میں باز آ گیا ہوں، یہ درخت نہیں کاٹوں گا، مجھے معاف کر دو۔ یہ بول کر میں گھر آ گیا۔ اس رات میں نے بڑے سکون سے گزاری، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ 2 دن کے بعد میں ٹھیک ہو گیا اور کام پر جانے لگا۔ اب میں اس درخت کو اچھے سے پانی دیتا ہوں اور سکون میں ہوں۔